के बोलना तो अभी चीर दूंगा तेरी मुंडी और बात टांग दूंगा। जोर से और जोर से और जोर से और जोर से। हाँ चल तो पकड़ जल्दी। तो दवा काट के ली, उसके पेट में है क्या कलेजे पे क्या दिमाग में? और तेजी से तेजी के साथ में और जोर से और जोर से। जलाओ उसको, जकड़ के रखो, अंदर से आग लगाओ, उसके अंदर से ताकत लगाओ, जोर से ले लो मुंडी काट के। जोर से बोल, मुझे बस सुने नहीं आ रहा, जोर से बोल। तेरी ताकत बता पूरी, जोर से आवाज लगा नाला, जोर से और जोर से और जोर से। बाहर से फोर्स, तेरी मुंडी काट के लेने के वास्ते ले लूं क्या? बोल, मार टांग दूं? कितने लोग आ रहे जा रहे मिलना फिर? हाँ बोल, कितने साल से परेशान कर रहा हूँ बच्ची को? क्या नाम है इसका? हाँ सूफिया को कितने साल से परेशान कर रहा? जो पूछा उसका जवाब दे, बदमाश का जवाब होना नहीं, एक्स्ट्रा के बातें करना नहीं, समझ में है ना? तो अभी काट दूंगा तेरी मुंडी और बाल टांग दूंगा। चला बोल। हाँ कब मारने वाला था ये बच्ची को? अम्मास में पूनम में? हाँ जोर से बोल। तेरी और इसकी शादी करा के छोड़े? हाँ जबान से बोल, जोर से हाँ सुफिया का जादू करते, क्या नाम है इसका? सुफिया का? सुफिया तहरीन। एक बोल कुछ तो भी। सुफिया का क्या लेके गए तेरे जादू करते वक्त? जो पूछा उसका जवाब दे। कपड़ा, चप्पल, मट्टी, बाल क्या लिए थे? क्या लिए थे? जोर से बोल, टाइम नहीं मेरे पास। हाँ मैं तो तेरे हाथा भी ले लेता हूँ काट के। लू मुंडी काट के? चलो मुंडी दे दे। नहीं दे दे, सुने नहीं आ रहा, जोर से बोल, जोर से जोर से बोल, जोर से जोर से जोर से। क्या लिए थे? अच्छा कौन से कलर की थी वो? काला। अच्छा कितना टाइम होगा ले जाकर? 3 महीना। अच्छा और ये बच्ची को टोटल जादू कब से करे? कितने महीने कितने साल हो गए? एग्जैक्ट जादू स्टार्ट कब से करे थे? 1 साल। 1 साल से। और एक सवाल, तुझे शमशान से पकड़े थे क्या खबरस्तान से? कब्रिस्तान से। अच्छा कौन से गांव का खबरस्तान था वो? जल्दी। हाँ कौन से गांव का था? खेड़े का था। गांव का नाम? वाने गाँव। हाँ वाने गाँव। अच्छा और एक सवाल मेरा, ये लड़की पर जो जादू करे तो उसके नाम नहीं पूछा मैं, वो लोग कौन थे, तो सिर्फ इतना पूछा कि उसके माँ के खानदान के, उसके बाप के खानदान के है क्या, दोस्ताने के है? बाप के खानदान के। जोर से। बाप के खानदान के। जोर से। बाप के खानदान के। अच्छा औरत ने लेके गई इसकी शलवार क्या? कोई आदमी ने या लड़की ने या लड़के ने? लड़की लेके गए। हाँ लड़की लेके गए। लड़की लेके गई। वो लड़की कौन है, माँ के खानदान की बाप के? बाप के। अच्छा और एक सवाल, वो जो दवा बाद में बना के लाए थे, तो ये सूफिया, क्या नाम है इसका? सोफिया को किस चीज में मिला के खिलाए थे? क्या था वो? दाल, चावल, बिरयानी, तारी या मिठाई, क्या था? अंडा। हाँ अंडा। कैसा अंडा था? उबले वाला, तले वाला? तले वाला। अच्छा वो लोगों ने उनके घर को बुला के बच्ची को खिला के बच्चे के घर को भेज के दिए थे? बुला के खिलाए। अच्छा खिलाकर कितना टाइम होगा एग्जैक्ट? साल हो गया। जोर से। साल हो गया। और तुझे क्या बोले थे? इसको बीवी बना के रखन, बाद में मार दे बोले थे बच्ची को, ये साथ में लेके चले जा?
खत्म कर दे बोले थे। जोर से बोल। खत्म कर दे बोले थे। और इसके बाद इसके माँ को, बाप को, बहन भाइयों को किसको मारो बोले थे? नहीं हाँ, नहीं। कितने बहन भाई हैं इसको? हाँ, अच्छा, बड़ी बच्ची चाहिए। और एक सवाल मेरा, ताकत कहाँ से मिली तुझे? अम्मा से, पूनम से? पूनम से। जोर से बोल, पूनम से। जोर से पूनम बोल। से। पूनम से। अभी मैं वो लोगों के नाम नहीं पूछा, नाम मैं आगे पूछूंगा। मेरा और एक सवाल, वो जो लोगों ने जादू करे तो क्या था? प्रॉपर्टी का झगड़ा था, क्या आपसी रंजिश थी, क्या फिर कुछ और मकसद था? क्या मकसद था करने का? दुश्मनी क्या थी असल में? आपसी झगड़ा था। जमीन जायदाद का, घर प्रॉपर्टी का, या खाली ऐसी रंजिश? हाँ, 4 जन मिलके करे। अच्छा, 4 जन मिले आले वो, उसमें औरतें आदमियां दोनों हैं? आओ। ठीक है। जादूगर हिंदू का था क्या मुसलमान का? हिंदू का था। अब जादू कहाँ से करा उन्हें? देखो, खबरस्तान करने से पकड़ा? आओ। अच्छा, और ये बच्ची का क्या करे थे? शलवार कहाँ डाले? खबरस्तान में डाले, शमशान में डाले ले जाकर? शमशान में डाले। शलवार वो, हाँ, हाँ। इसका मतलब 2 वार करे, शमशान से भी खबरस्तान से भी। आओ। हाँ, आओ। हाँ? आओ। 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 अभी तक तूने कितने लड़कियों को मारा था? 2 को। 2 को मारा, अब ये तीसरी है। आओ। क्या करता? मार के लेके चल जाता साथ में बीवी बना के? हाँ, छोड़ दे तो मार के। मार के छोड़ देता। और बच्ची को तू वो भी करता, परेशान भी करता, रात में उसके आंख पे लौटता करता, बीवी बना के रखा उसको भी? नहीं हाँ, सही बोल, नहीं सही बोल। नहीं 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 हाँ, नहीं। उसका खून भी पिरा ना फिर तो पीछे से दांत गड़ा के गर्दन से ला, तेरी गर्दन काट ले। हाँ? नहीं 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 काट लेता हूँ। नहीं नहीं जोर से बोल, नहीं सुने नहीं आ रहा बे? नहीं। इसके बाप की कमाई में बरकत नहीं रहना, घर में किरकिरे आना बोल के भी करे जादू? आओ। हाँ, आओ। अच्छा, बच्चों का पढ़ाई में दिल दिमाग नहीं लगना बोल के भी करे? आओ। इन्हें खत्म हो गई तो सब बैठ जाते, खामोश बोल के करे। अच्छा, और तू बच्ची को क्या क्या तकलीफ दे रहा था वो बयान कर, चल। अब जल्दी कर, नहीं तो मुंडी काट लूंगा अभी। नहीं, नहीं। काटू क्या? नहीं 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 हाँ? नहीं। जल्दी बयान कर, चला बयान कर जल्दी। क्या क्या तकलीफ दे रहा था बच्ची को? सुने नहीं आ रहा मुझे, जोर से बोल जल्दी। साथ हरू था। जोर से बोल। साथ हरू था। और सतारू था उसको। क्या क्या सता रहा था? क्या क्या सता रहा था? जोर से और बावाज बुलंद बयान कर, नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं, अभी मुंडी काट लेता मैं तेरी। नहीं 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 नहीं। हाँ, फिर जल्दी बयान कर। उसको परेशान कर रहा था। हाँ, और? उसको सुकून से नहीं रहने दे रहा था। हाँ, और? रात में सोने नहीं दे रहा था। हाँ, और? चल आवाज लगा जोर से, तोबा कर, चीख मार के मुंह पे हाथ मार दोनों जल्दी। हाँ, तोबा तोबा बोल। तोबा तोबा। सतेंगा चुकरी को दोबारा। नहीं आवाज चीख मार के बोलना, तभी चीर दूंगा तेरी मुंडी और बात टांग दूंगा। जोर से, नहीं। और जोर से, और जोर से, और जोर से। हाँ, चल तोबा तोबा कर जल्दी। तो दवा काट के ली, उसके पेट में है क्या, कलेजे पे, क्या दिमाग में? वो जो खिलाए थे तो काय में खिलाए थे बोला तूने इसको? अंडे। अंडे में। एक ही बार खिलाए कि बार बार खिलाए? एक ही बार खिलाए। फिर दवा किधर भी नहीं आ ली? खून में है, पेट में, कलेजे पे, के दिमाग में चढ़ी? पेट में। अच्छा, चलो इसको जकड़ के लो, इसको नाला। सुन गौर से, बच्ची को सताना नहीं, दोबारा जाके परेशान करना नहीं। अभी तो तूने देखा नहीं, अभी तो मारत नहीं मैंने, अभी खाली तेको अदब से पूछा मैंने नाला। अभी तूने मेरा जलाल देखा नहीं? देखता क्या? जरा बताऊं क्या मुंडी काट के लेके? नहीं नहीं वो हाथा दे दे मेरे को, दोनों ने मोबाइल टांग देता हूँ लेके दोनों। नहीं नहीं हाँ, जोर से बोल, नहीं जोर से। नहीं।
चल तो कर तो नाला उसका थोड़ा रू बटा पीछे खींच रहे उसका फेस सामने ला। उसमें क्या समझ में आने ला कौन है पेशेंट तो हाँ हाँ बस समझा क्या बोला मैंने। अभी ना मैंने कोई अमल स्टार्ट करा, अभी ना मैंने तेरे को पढ़ाई की मार मारा, कुछ इतने अभी तेरे को खाली एक कोई भी ट्रेला नहीं बताया मैंने। अगर जलाऊंगा तो बहुत खतरनाक तरीके से जलाऊंगा, तेरे हाथ पीता सब काट लूंगा, देखता क्या जरा बताऊं। नहीं 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 हाँ नहीं हाँ नहीं अब उसके घर पे जाकर परेशान करेंगे, नहीं 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 करूँ। सताएंगा। नहीं नहीं जोर से बोल, जोर से नहीं नहीं आवाज लगा। हाँ और एक सवाल मेरा, हाँ मरे वाले इंसान की नस्ल से जिन्नात की नस्ल से? जिन्नात जोर से बोल, जोर से बोल। अच्छा जिन्नात में से खबीस की नस्ल से है क्या? कौन से जिन्नात की नस्ल से है? खबीस है, पिशाच है, कौन है? जोर से बोल। खबीस पिशाच खून पीने वाला बच्ची का। हाँ अब पींगा उसका खून दोबारा, जोर से बोल। मैं तेरे दाता तोड़ के ले लूंगा दो, नहीं 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 मैं दोनों दाता तोड़ के लेके मेरे पास रख लेता। नहीं नहीं हाँ फिर तू कैसा जींगा, फिर तू कैसा मरेगा, फिर भूख लग लग के मर जाएगा तू नाला। पींगा दोबारा उसका खून। नहीं चल तो बकर जोर से तब बकर। जा दूसरी चक्कर में मैं तेरे से पूछूंगा कौन डाले थे, क्या क्या दास्तान है वो सब, और उससे पहले तेरी सारी दवा निकाल के रफा दफा कर देंगे। चलो इसकी दवा निकालने की तैयारी करो, इसको उल्टी जुलाब लगा के तेजी के साथ में, और मार मार के सारी ताकत को खत्म कराओ। जो शमशान में कहाँ कहाँ क्या क्या गाड़े आले उन्होंने निकाल के तेजी के साथ में। क्या जब बुलाऊंगा जब आना, उसके घर पे हाजिर नहीं होना। जा और उसको पानी पिलाओ और उसको। कैमरा वाले इधर से है, मेरे तक कैमरा लेके। ये बच्ची की उम्र जो है तो बहुत कम है, इसकी उम्र मेरे ख्याल से कितनी है जी? हाँ जबान पेट में गई क्या? जोर से बोलो। हाँ तो इतने इतने बच्चों को तुम बख्श रहे नहीं, तुम्हारे अपने खूनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सबके बच्चे तो बच्चे थे, तो बेटी तो सबकी सबकी रहती है, और तुम ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर तुम तो जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे लोगों। तुम दूसरों के वास्ते गर्म पानी से खड्डा खोदेंगे तो तुम वो गर्म पानी में करेंगे तो तुम भी उसमें जलने वाले, धूप में किसको जलेंगे तो गर्म पानी से तुम जलेंगे, दूसरे के वास्ते खड्डा खोदेंगे तो तुम उसमें गिरने वाले तुम भी। ये बात याद रखो, इंसाफ की तलवार दो धारी रहती है, और तुम पे जब पलट के हमले पड़ेंगे तो फिर तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होती, और फिर तुम्हारी मजा आती जो तुम ऐसे हरकतें कर रहे एक दूसरों के ऊपर, कहीं में खिला रहे, जादू टोने कर रहे, जबकि हमारे में सख्त मना करे अल्लाह, जादूगर के पास नहीं जाना, जादूगर के पास नहीं जाना, जादूगर हम में से नहीं है, जादूगर हम में से नहीं है, जादूगर हम में से नहीं है। और तुम जादूगर, और जो जादूगर करने जाएंगे उसकी शफात नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए मैं नहीं करूंगा। और तुम तो औलिया अल्लाह के दरों पे जाना को शिरक बोल रहे, और जादूगरों पे के दरों पे जाने को तुम्हारे को जायज हो गया। वाह रे वाह, हद हो गई। इसका मतलब सालो तुम शैतान के साथिया बन गए सब। ऐसी हरकतें मत करो, शैतान और जादू टोनों की इनकी कोई मिसाल नहीं अल्लाह के कलाम के सामने। कलाम इलाही की रस्सी को लोग मजबूती से थामो और उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। कलाम तुम्हारा जुजदानों में लपट के मेहराबों में सजा के रखने के वास्ते नहीं दिया अल्लाह ने। पढ़ो के अमल करो, अमल करेंगे तो फायदा हासिल होगा, दुनिया आखिरत दोनों सवर जाएंगी, और दुनिया आखिरत दोनों सवर जाएंगी तो फिर क्या बयान करूं मैं, तुम्हारे दुनिया में आने के मकसद वो सब कामयाब हो जाएंगे। बाकी ऐसे हरकतें करेंगे तो अल्लाह के सामने भी जवाब देना है, दुनिया में भी भुगतना है, और खबर के अंदर भी भुगतना है। फिर तुम जन्नत की उम्मीद कैसी रख सकते? तुमको जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड्ढे में ढकल दिया जाएगा, और तुम उसका ईंधन तो बन ही जाएंगे, और ईंधन तो बनना ही पड़ेगा ऐसी हरकतें करेंगे तो। और बाबा ऐसी बात नहीं है बयान कर रहा हूं मैं तो तुमको कि तुम सोच रहे होंगे हम जादू भी कर देंगे लोगों पे और बाद में अल्लाह से माफी भी मांग देंगे, तो बाद में माफी नहीं मिलने वाली तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी शफात ही नहीं होने वाली। तुम जहन्नुम में चले गए तो रिटर्न आने वाले नहीं है। एक बार का मुसलमान कितना भी गए गुजरा रहेगा तो उसको रिटर्न जहन्नुम से खींच के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाके जन्नत में डालने लगेंगे ही अल्लाह से कहकर। बट
तुम नहीं आ सकते रिटर्न, इसलिए कि तुम सोच रहे हो आज हम कर देंगे, बाद में माफी मांग लेंगे, फिर रिटर्न जन्नत में चले जाएंगे। नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल, हमेशा के लिए तुम्हारे पे बैंड लग गया, क्योंकि तुम हम में से नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया हम में से नहीं है। फिर तुम्हारी शफाअत कौन करेगा? आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ये सभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आकर अपनी शफाअत करने वाले। फिर तो तुम गए बहुत बुरे तरीके से फंस गए। इसलिए भाई पहले से ही ये रस्सी को छोड़ दो शैतान की, और अल्लाह और उसके रस्सी को मजबूती से थाम लो, और इबादत के राहों को तो तुम महफूज रहेंगे। बाकी ये जो छोड़ के हरकतें कर रही क्या क्या है ये, क्या दास्तान है। और हाँ, और दूसरी एक बात, बहुत सारे जो आमिल लोग मेरे को बोल रहे हैं कि सिखाओ करो अमल, तो अमल वालों भी और से सुनो, तुम्हारे लिए भी एक बात बता रहा हूँ कि अल्लाह से कनेक्टेड जो शक्ली रहती है इबादत की, वो अलग रहती। और एक बात, जिन्नात तुम्हारे ताबे में है, जिन्नात का बादशाह तुम्हारे ताबे में, तुम्हारे ताबे में नहीं है, तुम उसके ताबे में है, क्योंकि वो तुमको अपने थे उससे चलाता, कैसा चलना है तुम्हारे को उसके सारे शर्तें मानते हुए चलना पड़ता। यानी कि तुम आमिल है तो आमिल उसके मातहत रहता, जिन्नात शैतान उसके बाद जो भी रहेगा, तो जो भी किस्म का आमिल रहेगा, सिफली का, पाक का, गंदे का, जो भी XYZ। और दूसरी बात, और अल्लाह वाले जो रहते उन अल्लाह के अंडर में चलते, और अल्लाह के अंडर में जो चलता उसके अंडर में सबको चलना पड़ता, वो कुदरत का निजाम है। और अल्लाह सबको नहीं चुनता, अल्लाह जिसको चुनना है उसको ताज पहना के चुनता। और सबको ये बातें नहीं समझते, कैसा हल करना, कैसा ये है, उन्होंने हमले करते तुम्हारे ऊपर, उन्होंने आम आदमी के ऊपर, आम छोटे मोटे इलाज वाले के ऊपर जाके उन्होंने हमले करते, खस्सास लेते, उनके बहुत चलते हो। और वो तुम्हारे से ज्यादा गुस्सा उनको रहता ना, तुम मट्टी के बन के इतना फड़फड़ करते, तो वो तो आग के बने वाले हो, तुमसे ज्यादा करेंगे। लेकिन जहां अल्लाह ने दी अली फौज है, और जहां अल्लाह ने दी अली ताकत है, तो वहां उनकी दाल नहीं गल सकती। वहां गलाने की कोशिश करते उन्हें खुद जल के राख हो जाते, क्योंकि बहुत अलग और गहरा राज है वो, अल्लाह के नूर से कनेक्टेड बातें वो तुमको बयान नहीं कर सकता मैं उससे खुल के। मगर इतना समझ लो और इतना जहन नशीन कर लो कि पहले खुद पे वो करो, खुद पे ताकत, यानी कि खुद पे काबू पाओ, पहले खुद के नफ्स पे काबू पाओ, उसके बाद तुम सब चीजों पे काबू पाएंगे। और इबादत में ढलो तो तुम बनेंगे, वरना तुम बोलेंगे मैं ये कर देता हूँ, मैं ये वो कर देता हूँ, मेरे को बिच्छू का मंत्र नहीं मालूम और सांप के बिल में हाथ डालता हूँ, तो फिर बेटे उन्हें ढसता भी, और ढसने के बाद उसका फिर तेरे पे रिएक्शन भी होता। जब तुझे अल्लाह चुनेगा, जब अल्लाह रूहानियत को पावर देगा, तो फिर उसके बाद तुम सब चीजों पे कंट्रोल पा सकते। जब तक रोशन दिया, रोशन होता ना, जब तक जलता नहीं, मोमबत्ती जब तक रोशन नहीं होता है, यानी कि खुद को जलाती हो उसके बाद रोशन होती। तो इसलिए तुमको मेहनत बहुत करना पड़ता, तकवा, परहेजगारी, उसके बाद में बहुत नफसी पे कंट्रोल, यानी कि नफ्स को काबू में लो, सब चीजें काबू में आ जाएंगी। तो जब तुम जाके फिर कुछ बनेंगे भाई, मन माना करेंगे, दिल के अंदर जाके जिन्नाता शैतानों को छेड़ेंगे, तो फिर तुमको उसका साइड इफेक्ट भी होगा ना बाबा। तो इसलिए मैं इसलिए बातें बता रहा हूँ तुमको, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। और मुझे लाजमी है तुमको ये सब बातें बताना, क्योंकि इसमें सब अलग अलग थियरीज रहते, अलग अलग पार्ट्स बटते, नागोरी, अघोरी, काला जादू, भानामती, केकरमती, एकरमती, ते भानामती में 7 पार्ट है। फिर इंडिया के अंदर कितने किस्म के जादू चलते, सब अलग अलग किस्म के। फिर यमनी, ओमानी, उसमें इतने हैं तो मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन इन सब का निचोड़, इन सब के ऊपर हुकूमत करना अल्लाह का कलाम। अल्लाह के कलाम में वो ताकत है कि तुमको मैं बयान ही नहीं कर सकता। तुम खुद देखो, खुद पढ़ो, खुद हफ़ाइज उसका हासिल करो। राह फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में लोगों की खिदमत करो, खिदमत खल्क, और अहदिना सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलो। तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की नियत से किया करो। जब वो तुमसे राजी हो जाएंगे तो ये दुनिया वालों को राजी करते बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये शहनशाहों का शहनशाह वो है, जो आती सारे आत्माओं को बनाने वाला परमात्मा वो है, उसको राजी करो ना बाबा। उसको राजी करेंगे तुम लोग, तो फिर तो तुमको कोई चीज की मोहताजगी नहीं होंगी, क्योंकि जब तुम्हारा रब तुम्हारे से करीब हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो फिर तुमको कोई फिक्र की बात नहीं, कोई अल्लाह के फजलो करम से फिर कोई जहमत नहीं दे सकता तुमको। कोई जिन्नात नहीं, कोई शैतान नहीं, कोई चुड़ैल नहीं, उनकी कोई मिसात नहीं, कोई हैसियत नहीं। बाकी तुम ना मांगे सीख और दर दर फिर मांगे भीख, फिर मन माना करो अपना अपना तो। और ये जो बच्ची का मसला था, इनके खानदान का कुछ आपसी रंजिशें चल रही थी, जो भी उसने बयान किया उन्होंने लाकर छोड़े, उसकी जान लेने वाला है वो। कोई तो भी आने वाले पूनमों के अंदर लेगा वो, और उसकी सारी नस नस से वाकिफ हूं मैं, उन्हें कैसे तरीके से आगे बढ़ता। उसमें वार भी अलग अलग किस्म के रहते, लगे वाले जिन्नात अलग रहते, लगे वाले रहते तो अब भी उनको 1 मिनट में पाबंद करते, निकल के चले जाते हो, खत्म, बाद में नहीं आते। ये क्यों आता बार बार, जाता तोबा तोबा करके फिर वापस आ जाता, क्यों आता ये? पहले भी कहीं बताए होंगे, दरगाह पे गए होंगे XYZ, तो वहां पर भी तोबा कराऊंगा फिर रिटर्न आ गया।
क्यों आ जाता? वो अंदर बैठेली दवा रहती, वो जो बोला ना उसने अंडे में खिलाया, तो वो दवा क्या करती, लोग चिमक कसा लोहे को खींचता, वैसा वो उसको खींच खींच के बुलाते रहती जाने के बाद, और जादूगर फिर उसको मार के वापस भेजता रहता। लेकिन जहां उसका सही तरीके से अमल करने वाला उस्ताद होगा, उस्ताद जो रहता, फिर वो बरोबर उसको मार के जला के राख कराता, जो तरीके रहते हो तरीकों से। बाकी अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें। उसके जिस्म के ऊपर नाखून भी मार रहा था वो अंदर से, पेट पे इधर उधर, और उसको वो क्या बोलते, तो फिजिकली भी परेशान कर रहा था, यानी कि बीबी के जैसा बना के रखा था उन्हें उसको। और लास्ट में उसका खून पीता, जो भी ये पेशेंट इस मैटर से, इस तकलीफ से जो पेशेंट जूझ रहा है, जो सफरिंग हो रही है उसको, इस मैटर से जो गुजर रहा है, तो उसको ये तकलीफ भी महसूस होती है, उसके गर्दन या इधर के हिस्से में दर्द होता, उन इधर के हिस्से से खून पीता उसका दांत गड़ा के लास्ट में, पहले यूज करता, लास्ट में खून पीता, फिर चले जाता, फिर आता, उसका सब खेल चलते रहता, और लास्ट में पूरे तरीके से जब करीब आ जाता, तो फिर उसके बाद क्या करता, वो उसको रास्ता बनाता ले जाने का, पूरे तरीके से रास्ता उसको क्लियर होगा तो साथ में लेके चल जाता। ये उसकी थ्योरीज है और उसके राज है जो मैं तुमको बता रहा, और मैं उन्हें सब प्रैक्टिकल में देखे वाला और दुनिया को दिखाने वाला है। मैं ऐसा कहानी और किस्से नहीं सुनाता किताबों के अंदर के, कि भाई मैं वो किताब में से वाकया पढ़ा, ये पढ़ा, क्या पता किसने लिखा किताब, सही लिखा गलत लिखा, चलो सही लिखने वाले ने लिखा, बीच में आया है तक तुम्हारे पास, उसमें फेर बदल कर दिए होंगे ना लोगों ने, बदमाशों ने, शैतान के साथियों ने। तो मैं तुमको प्रैक्टिकल के बातें बताता जो प्रैक्टिकल में हुआ है दुनिया में, और मैं कहानी किस्सों के नहीं बयान करता, मैं सिर्फ कुरान और हदीस और प्रैक्टिकल सामने, क्योंकि पत्थर की लकीर है जो कुरान में आगे आ गया, जो हदीस में आ गया वो भी पत्थर की लकीर है, और मैं जो बता रहा वो तो तुम खुद देख रहे, तुम्हारा दिमाग, इंसान का दिमाग जो देखता तो वो नहीं मानता उन्हें, जो महसूस करता वो मानता उन्हें, उसकी थेरीज ऐसी रहती। तो तुम अपने दिमाग से भी देखो और महसूस भी करो, सामने बता रहा हूँ ना भाई मेरा क्या है उसके अंदर, जो भी है तुम्हारे सामने लाइव में दास्तान है। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खैर, अब उसका जो भी तरीका है उसको उसके तरीके से जकड़ के पूरा उसको निचोड़ के बाहर निकाल के फेंकना पड़ता। चले जा बोलने वालों में से बला नहीं रहती, बला अलग अलग रहती। वो जिसको बोलते ना मुठ बनना, मुठ बांधी वाली इसकी मुद्दत, ये फला फला डेट पे ये खत्म हो जाएगा, तो वो ये खेल रहा था। ये जब तक आता परेशान करता करता, जब उसकी डेट करीब आती, जब तक पूरा रास्ता बना देता और लास्ट में लेके चल जाता साथ में। उसके तरीके, उसकी थियरीज होती है, और बहुत से राज हैं, मगर मैं खुल के नहीं बोला, उतना खुल के नहीं बोल सकता। इन शॉर्ट में बता दिया उन्हें क्या क्या कर रहा है और क्या क्या हरकत है उसकी। खैर, और कहने सुनने से ज्यादा मैं इतना बोलूंगा, अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बार बार एक ही बात बोलूंगा, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो। लोग तुमको नहीं समझता इबादत क्या है, 2 मिनट की नमाज पढ़ना क्या बहुत बड़ी बात है क्या तुमको ऐसा लग रहा होगा, मगर वो बहुत बड़ी बात है, वो तुम्हारे लिए ढाल बन के तुम आपको महफूज करती हो। तुम्हारा अच्छी आदत लगेगी, इबादत पढ़ेंगे तो फिर कुरान पढ़ेंगे, फिर कुरान पढ़ेंगे तो फिर तुम्हारे को ऑटोमेटिक अल्लाह की तरफ से क्या बोलते, तो निजाम ऐसा होगा, तुम्हारे जिक्र में ताकत हो, तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम मनमानिया करेंगे, मोबाइल 10-10 घंटे चलेंगे, टीवियां देखेंगे 5-5 घंटे, तो फिर किसका क्या आ जाएगा भाई। 10-15 मिनट निकाल के जरा नमाज भी पढ़ा करो ना, 5 टाइम की, हर 10-10 मिनट निकाल कर, और एक जिक्र आधा घंटा का टाइम रखो, जैसा मोबाइल चलाने का टाइम रख रहे हो वैसा। भाई यकीनन तुमने मोबाइल चलाए, मोबाइल में एक्सपर्ट हो गए, तुम वो फला फला चीज चलाए उसमें एक्सपर्ट हो गए, रोज 1-1 घंटा चला चला के, फला फला गेम खेले तुमने, पबजी फिबजी, उसके अंदर तुम एक्सपर्ट हो गए 1-1 घंटा रोज के अंदर, तो वैसा ही इबादत करो ना, इबादत में एक्सपर्ट हो जाएंगे ना फिर, और इस इबादत में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर सब राइट हो जाता। और एक बात ये भी बोलूंगा तुमको मैं, नशा, इबादत का नशा, जैसा जुआरी को जुआ खेलने का नशा रहता, शराबी को शराब पीने का रहता, उसको सिर्फ लत रहती, चल 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 बोल के भगाती ले जाती, उसको चल खींचते ले जाती, पिलाती, खेलने लगाती, हरने लगाती, जो भी है, तो हर चीज की लत रहती जुए में। तो वैसी तुमको इबादत की लत लगाओ, इबादत का नशा लगाओ, इबादत का नशा खुद पे तारी करो। इल्लल्लाह का जाम नजर से पिला दिया, खाली कवालियों में सुन लिए, समझ में नहीं आया, जागदार वहां पी रहे होंगे तुम लोग पी आ रहा, अरे वो नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब ये है कि तुमको इबादत की राह पे लगा दिया, और ऐसी इबादत की राह पे लगा दिया कि जैसा नशेड़ी जाके नशा करता, वैसा तुम इबादत की राह पे जाके इबादत कर रहे दीवाने के हाल में। तो फिर वो जब तुम्हारे तरफ रुजू होता, फिर तुम्हारा रब्बुल आलमीन, खालिक और मालिक, और जब फिर वो तुम पे नजर करम कर देगा, तो फिर खत्म, तुम्हारी दुनिया आखिरत सब सवर गई। बोलने को बहुत सारे बातें, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं जल्दी बयान खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह खैर, अल्लाह के फजल करम से जैसा बताओ उसको लोगों अमल करो, जब जब तुम अमल करोगे तो ये सब चीजें कट जाएंगी अल्लाह के फजल करम से। चलो, कौन से आए थे? चलो रोक जा रहा, उसमें नहीं आता।
अभी यहाँ कुछ हुआ तो याद है क्या? सवाल जवाब क्या हुए? तो तुम अंदर आए तो कुछ याद है क्या? हाँ, यहाँ बैठे और हाँ आपने पानी मारे हाँ, और मैंने जोर से चिल्लाई। बस इतना याद है। उसके बाद सवाल जवाब वाले कुछ कुछ भी याद नहीं। अच्छा, अब साथ में कौन कौन आए थे वो तो अब तो याद आया होगा ना सब अब? हाँ, कौन कौन आए थे? मम्मी, हाँ अब्बू, हाँ भाई और भैया। हाँ। देखो पेशेंट का इसी बात रहती है कि जब हाजिर होता तो उन्हें वारों में भी अलग अलग वार है। एक किस्म का ऐसा वार रहता कि जो पेशेंट की वो रूहानियत के वार रहते हो, मुर्दों को जो उठाते तो वो अलग किस्म के रहते। तो उससे जबान और दिमाग पकड़ के तुम्हारी बात करता वो, बाकी तुम्हारा कुछ सुने आता। और खबीस और जिन्नात पिशाच ये जो आते तो ये दिमाग और दिल को पूरा काबू में ले लेते। पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता। अब इसको कुछ याद नहीं पेशेंट को। उसका कहना है कि खाली अंदर आके बच्ची बैठी, मैं पानी जब मारना स्टार्ट कर रहा था उतना च याद है। उसके बाद का बीच में क्या क्या सवाल जवाब हुए उसको कुछ याद नहीं है। वो सारा सवाल जवाब रिकॉर्ड होगा तुम्हारा, तुम लोग सुन सकते। पहले पहले जब ये मोबाइल का सिस्टम नहीं था, मैं जब भी निकालता था शैतान बुक, तो जब बहुत ज्यादा बहस होती थी पेशेंटों के साथ में, तो घर के लोग बोलते थे तेरे आंग में आया, और वो क्या बोलता था पेशेंट, अरे मेरे आंग में क्यों आएगा, मैं कुछ भी नहीं आया अंदर, अभी तो गया था ना, अभी बाहर आया, ऐसा चलता। आज रिकॉर्डिंग है बोल के तुमको पता चल रहा कि हाँ तुम्हारे इसमें आया, और एक दो घंटे तुम मदहोश थे, तुमको नहीं पता क्या हुआ, और बाद में तुम्हारे इसमें होशियार। और ये भी तुम अपना लाते दुकान से खरीद के और घर को ले जाते, और घर को ले जाके बाद में मैं जैसा मारता वैसा घर को मारते बैठना। सुबह शाम 2-3 टाइम चेहरे पे मारो, आंख पे मारो, घर में सब तरफ स्प्रे करो, आयतल कुर्सी चारों खुल 7-7 बार पढ़ के उस पर दम करते रहो, और दूसरी एक बाटल है दुआ के पानी की लिखा है वो भी पिलाते रहो। ठीक है, चलो रोक दो।